नमस्कार दोस्तों। जन विचार संवाद मंच के इस साप्ताहिक आयोजन समय से संवाद में हम फिर से हाजिर हैं। जन विचार संवाद ग्रुप जन विचार संवाद ग्रुप 47,000 सदस्यों का एक बड़ा ग्रुप है फेसबुक पर। और इसमें वो सारे लोग जो किसी भी तरह से प्रतिरोध की आवाज बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। चाहे वो लिख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर हैं या कार्टूनिस्ट हैं, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। और हम इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त में समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज की कड़ी की मेहमान है वेद अध्येता, विचारक, कवि और अनुवादक रति सक्सेना। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार। मैम का जो परिचय है वो बहुत लंबा है। बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में मैम काम करती हैं। बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी। मैम मूलतः राजस्थान से हैं और पीएचडी उनका अथर्ववेद में पदार्थ योजना विषय पर संस्कृत में है। और वेदों की जो है विशेषज्ञ हैं, वेद को बहुत गहरे से जानती हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स उस पर लिखे हैं। इसके अलावा मैम कविताएं लिखती हैं और कविताओं के सिलसिले में मैम का देश विदेश में भ्रमण हुआ है, घूमना हुआ है, कवि सम्मेलनों में और उस तरह के साहित्य सम्मेलनों में मैम ने शिरकत की है। और इसी सिलसिले में मैम ने मतलब मैम ट्रेवलॉग भी लिखती हैं। मैम अनुवादक हैं। मलयालम से, संस्कृत से, अंग्रेजी से कविताओं का अनुवाद कर रही हैं। लगातार सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। चूंकि वेदों के सिलसिले में मैम का अध्ययन बहुत गहरा है, इसलिए हमने ये सोचा कि वेदों के संबंध में जो वे भ्रांतियां हैं इस वक्त में, तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तो उस मूलतः हमारा जो आज का प्रोग्राम है जो उस विषय पर हम केंद्रित रखेंगे। बाद में फिर मैम से इतनी सारी बातें करने की है कि हम फिर सीरीज में बात करेंगे। मैम पोएट्री थेरेपी पर गहरा काम कर रही हैं और इस वक्त में जबकि हर तरफ तनाव है, हम लोग म्यूजिक थेरेपी और पोएट्री थेरेपी पर बात करते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। तो पोएट्री थेरेपी पर फिर कभी बात करेंगे। आज हम मैम से जो बात करेंगे वो वेदों के सिलसिले में बात करेंगे। मैम दो चीजें हैं। हम जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तो एक पत्रिका आया करती थी, भगवान जाने अभी भी आती हो। उसमें एक कॉलम आया करता था, वेदों में क्या है। मतलब एक तरफ ये है कि जो वामपंथी है, एक धड़ा जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक धड़ा जो है वो ये कहता है कि वेद कुछ नहीं है और वो सब कुछ कर्म कांड और उस पर आधारित है और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं। एक एक धड़ा ये है। और इसी समाज में एक दूसरा धड़ा ये है जो ये कहता है कि वेदों में वो सब कुछ ज्ञान विज्ञान है जो पूरी दुनिया में है। मतलब यहाँ तक की स्थिति है कि ये भी कहा जाता है कि जितने भी आविष्कार हुए हैं या विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है, उस सब के सूत्र, जो बीज जो है वो वेदों में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम जो है उसकी जो वैज्ञानिक प्रगति है, भौतिकवादी प्रगति है, उसके मूल में भी जो है भारतीय वेद है। तो आप वेद के अध्येता होने के नाते कहाँ देखती हैं चीजों को? दोनों ही गलत बातें मैं कैसे देखूं? जी क्योंकि जो दोनों बातें बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, मूर्खतापूर्ण पूरी तरह से मैं आपके जी सामने बोल रही हूँ, जी। क्योंकि वो दोनों ने अध्ययन नहीं किया। ठीक है ना? और अगर आप चाहें तो मैं उसको 2 मिनट में उसको विस्तार दे दूं कि कहाँ हाँ पर क्या जरूर गड़बड़ जरूर है। मैम। जी ऐसा है कि जब हम एक सोच रखते हैं, ब्राह्मणवादी सोच जिसे हम कहते हैं कि भाई इस वेद में सब कुछ है, उसका एक हम्म। कारण है, उसका एक सामाजिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है। क्योंकि आप अगर जब वेद पढ़ते हैं, मतलब वेद पुस्तक के ज्ञान, ऐसा पुस्तकें हैं, एक तो पहली बात उसमें ज्ञान नाम की कोई चीज ऐसे नहीं है कि भाई वो आपको जैसे ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह ये उपदेश दे रहे हैं। वो तो जी प्रार्थना है, सहज प्रार्थना है, वो किसी एक व्यक्ति की भी ये नहीं है। हर मंडल में हजारों ऋषियों ने की है और बहुत इसके बारे में पूरा मैं बाद में बताऊंगी। तो जी। और तो क्या था कि
एक समय ऐसा आया था कि ये स्वच्छ एक बहुत ही स्वतः स्फूर्त परंपरा चल रही थी। ये परंपरा ऐसी थी कि भाई आप जब आपके पास में खाना पीना सब कुछ होता है तो आप ये सोचने लगते हो कि भाई ये आसमान क्या है, अब क्या? ये तारे जी, क्या है, जी, ये पृथ्वी कैसे चल रही है, मतलब ये हरे कैसे हो रहे हैं पत्ते, ये रात कैसे आ रही है, ये नदी कैसे बह रही है, आप उसके बारे में सोचने लगते हो। ये उस युग जी, की है, यानी उससे पहले काम हो चुका था। और दूसरे और ये बहुत स्वतः चल रही थी। इसके बाद में फिर आप ये पूरे दुनिया में हर संस्कृति में, चाहे सुमेरियन संस्कृति हो चाहे पर्शियन संस्कृति हो, हर संस्कृति में हुआ है कि जब प्रार्थनाओं के बाद में उसको कर्म कांड में आता है। ये जी, एक आवश्यक होता है कि जैसे हमने एक प्रार्थना लिखी, जैसे अभी आप ये सोचिए ओम जय जगदीश एक प्रार्थना थी, अब ये बाद में जी, कर्मकांड आ गया है ना, तो कर्मकांड जी, में परिवर्तित होता है। तो वो भी इसमें है। इसके बाद में कर्मकांड से विरोध हो जाता है तो फिर कहते हैं भाई हमें तो इसका विरोध नहीं, आज भी है, हम ये उसको कहेंगे कि ये मूर्खता है मंदिर जाना। जैसे मैं भी अगर, जी, चाहे मैंने वेद पढ़ा है लेकिन मुझसे कह दे कि तुम जैसे आज ही यहाँ पर आटक उलंगरा का वो है कोविल, उसमें जाओ, मैं आज तक नहीं गई। या अपन को कोविल में जाओ, यहाँ के मंदिर में जाओ, मैं नहीं गई जी, क्योंकि मुझे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये पढ़े लिखे मतलब ये आपके आस्तिक विचारधारा में भी होता रहा है। तो ये हुआ जी, वैद उपनिषद वगैरह का काल रहा। लेकिन बाद में क्या हो गया था ना कि जब आक्रमण शुरू हो गए थे शक वगैरह के, जैसे आप देख अलेक्जेंडर भी, आप सोचिए कि उपनिषद खत्म होते होते आ चुका था, फिर जी, शक हूण आदि हो गए थे। उस समय भी यवन आदि का प्रयोग आता है, आता है। उस समय भी आक्रमण हो रहे थे, ऋग्वेद में आक्रमण का पूरी तरह से उल्लेख है, आक्रमण अरे हो वाह! रहे। हाँ, तो उस जी, समय आक्रमण तो हो ही रहे हैं सारे, आधे मंत्र तो आक्रमण से बचने के लिए ही है, युद्ध ही हो रहे हैं ओह! आधे। ऋग्वेद के आधे मंत्र तो जो है सूक्त है वो तो युद्ध सूक्त ही है, आक्रमण अपने अच्छा, अपने शत्रुओं से जीतने के हैं। तो अब जब आक्रमण हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे उसको, तो आपको फिर ये लगता है कि इसको हमें बचाना है हुँ, ना। और दूसरा हुँ, ये है कि तब ये वर्ण व्यवस्था बनने लगी थी, तब पूरी बनी नहीं थी, तब द्रवीय जी, स्थिति में होती, जैसे कहते हैं ना कि लिक्विड फॉर्म में थी। और ये जब हुँ, हुँ, जटिल बनने लगी तो जब आक्रमण हो रहे हैं तो एक है वो युद्ध कर रहा है और दूसरा व्यापार कर रहा है, तो इस तरह से जब बनने लगी थी तो ये हुँ, एक विचारधारा, हाँ ब्राह्मण विचारधारा के लोग ही हम कहेंगे, उन्होंने जी, उसको बांधने की कोशिश की। और जी, ये कहा ये तो ना तो शूद्र सुन सकते हैं और ना स्त्रियां सुन सकती हैं। अब शूद्र स्त्रियां क्यों नहीं सुन सकते, ये बहुत बात की बात है, यानी अलेक्जेंडर के आसपास की बात होगी कि अब ये बात कहीं हमारी बाहर ना चला जाए, हमारा ये ज्ञान जो हुँ, है। तो अच्छा, हाँ, तो स्त्रियां क्यों नहीं सुन सकती, तो क्योंकि स्त्रियों को ले जाया जाता था, अपहरण होता था युद्धों में, है ना। और वो हुँ, लड़कियों हुँ, को तो वो आपके साथ चला जाएगा, वो माएँ होती हैं अपने बच्चों को सिखा देंगी। और शूद्र इसलिए क्योंकि उनको दास एक चाहिए थे, क्योंकि स्लेव हर जगह था, स्लेवरी थी। ये तो हुँ, आप सोच हुँ, लीजिए कि राइटिस्ट विचारधारा था, जिसमें तो हुँ, उन्होंने कह दिया वेद में सब कुछ है, और फिर उसको सीधा हुँ, जोड़ दिया पुराण में, वेद को लिक्विडी फॉर्म में करके पुराण में उसकी कहानियां बना के ये सब मिथिक है, सब माइथोलॉजी है। और उन्होंने जी, ये पुराण वो पुराण पुराण बना दिए, और फिर कहा वेद में तो सब कुछ है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, हमने जान लिया बहुत है। मजे की बात है कि जैसे अब यहाँ पे केरला में नमूद्री पाद है, तो उसमें अगर जी, ऋग्वेद जानने वाला उसको अर्थ नहीं समझना है, अर्थ समझना उसके लिए पाप है, उसको हुँ, हुँ, रट्टा हुँ, मारना है, रट्टा मार के यज्ञ करना है बस। जी, अर्थ नहीं समझना, अर्थ समझना उनके लिए पाप हो गया है। यानी ओहो! ये हालत तक, ऐसी हालत कर्मकांड की स्थिति आ गई, और आने का कारण यही था कि युद्ध हो रहे थे बकायदा। हुँ, अच्छा, हुँ, तो फिर आप और इसमें भी होता, जैसे एक नंबूदरी है, ये ऋग्वेद पढ़ेगा, दूसरा सामवेद पढ़ेगा या पढ़ेगा, तो तीसरा जो है वो कुछ नहीं पढ़ेगा, लेकिन नंबूदरी है वो छू भी नहीं सकता अच्छा, वेद के समय। ऐसी भी स्थिति आ गई, यानी एक जटिलता 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 बढ़ती गई। अब मैं लेफ्ट की विचारधारा का बात बताती हूँ। उसमें ऐसा हुआ कि ईएमएस नंबूदरी नंबूदरी पाठ थे, हुँ, वो जी, वो उस परिवार के थे जहां पर घर में वेद शिक्षा दी जाती थी। मैंने ये वेद शिक्षा का अभी अब फिर से खुलने लगे ये सारे, अब जी, तो यूनेस्को उसको पैसा देता है। तो पहले तो जी, मैंने उसको हमने देखा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो हम लोग ऐसी वेद पाठशालाओं में जाते थे। तो गरीब जी, ब्राह्मणों के बच्चों को रख लिया जाता है आजकल, लेकिन एक समय था ये परिवार में होता था। यानी एक हुँ, हुँ, कुटुंब हुँ, है तो अपने परिवार के बच्चे को, सबसे बड़े बच्चे को पूरी ये वेद पाठशाला और यज्ञ देगा।
वो बहुत जी, कठिन विद्या होती है। देखिए ऐसा जी, होता है, सरल कुछ भी नहीं होता है। कठिन जी। ऐसा होता है कि वेद में शब्द के और छंद का, इसका और उसके उच्चारण का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो जो ये शिक्षा ऐसी होती है कि एक बच्चे का ऐसे मुंडी को पकड़ लिया जाता है, दो बच्चे को ऐसी मुंडी को यूं पकड़ के बैठता है शिक्षक, मैंने देखा है आंखों से। उस समय तो हमें अच्छा, पता भी नहीं था कि ये सब की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिल्म विल्म बनाती, लेकिन मैंने तो उस समय सिर्फ देखा, मेरी आंखों में ही है। तो इसको जी, यूं मुंडी पकड़ के बैठता है, और जैसे स्वतः जैसे वो बोलता रहेगा, उसके बाद उसका सिर हिलाता रहेगा, यो यो यो। उसका गर्दन नहीं दुखती अच्छा, होगी बच्चे के, दो दो बच्चों के। एक जी, वो जो है, वो जो वेद ज्ञानी है, वो सिर्फ दो बच्चों को एक करे, और सुबह हो जाती है 8 बजे से शुरू, 10, 12, 11 बजे से चलती है, फिर खाने के बाद में फिर आधा घंटा 1 घंटे का। ये बहुत कठोर, और वो कम से कम उम्र में शुरू कर दी जाती है, 3, 4 साल, जब बच्चे के खेलने की उम्र होती है। जी। ये नमूद्रीपाद के साथ हुआ। और नमूद्रीपाद के 12 साल की आयु तक उन्होंने ये वेद को इस तरह से सीखना पड़ा, उनको ऋग्वेद पढ़ना पड़ा। ठीक है ना। जी, जी। इसके बाद में हुआ ये था, ये मेरे मेरे कुछ लोगों से बातचीत भी हुई वहां पे, तो जैसे सामवादी थे, तो वो डॉक्टर थे। तो हुँ, फिर हुँ। लेकिन आज का समय ऐसे आ गया, वो बोले कि जो मेरे पिता ने सामवेद किया ना, हम उससे भागे थे। आज हम फिर सामवेद को मैंने पुनर्जीवित कर लिया। अब पूरा बहुत से विशाल विशाल उसमें बुलाए जाते हैं, और उनसे सामवेद पाठ कराए जाते हैं। यजुर्वेदी मैंने देखे, वो कहते हम, वो पोस्टमैन थे, पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने कहा हमें रटना आता है, हमको बोलना आता है, हम गाते हैं, हम यूरोप यूरोप सब जगह जाते हैं, लेकिन हमको एक शब्द नहीं आता है। उनको वेदी रचना आता है, और गाना आता है, गायन आता है, उसका अर्थ नहीं समझने दिया उनको भी। तो ऐसी हालत में नमूद्रपाद को भी लगा कि ये मेरे 12 साल जिंदगी के बर्बाद हो गए। तो हुँ। उन्होंने ये वाक्य कह दिया कि भाई ये नहीं है। लेकिन उसी नमूद्रीपाद ने मलयालम में एक किताब लिखी, जो शंकराचार्य पर थी, जो 50 पेज की ही थी मलयालम में। मुझे वो जी, किताब नहीं मिल पाई। मैंने नमूद्रीपाद की बेटी से वो किताब मांगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो छपरी नहीं है, लेकिन उसकी कॉपी भी मिल जाए। तो वो लिखी, और वहां पर उन्होंने शंकराचार्य की बहुत कहते हैं कि उनके दर्शन की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसको हम नहीं अच्छा। देखते। हाँ, हम ये हमारा क्या है कि हम जब किसी भी परिधि में जाते हैं, मैं आज तक हुँ, किसी भी परिधि में नहीं जाती हूँ, अपने दिमाग को, जैसे कहते हैं ना, ताओ ने कहा है, जल के समान अपने हुँ, मन को बनाओ, आप हुँ, बहते रहो, हुँ, है ना। हुँ, वो चीज हुँ। वो चीज अगर करे, तो हमारे ना तो विद्वान, ना पढ़े लिखे, ना सो कॉल्ड, ना ये कोई नहीं करता। इस कारण से जी। लेफ्ट एंड राइट में ये हो गया। मैम एक एक सवाल है इसी से संबंधित कि ये आप जो कह रही हैं कि समझना मतलब लोगों को वेद रटा दिए गए, उनको लेकिन उनको समझने नहीं दिया गया। तो समझने नहीं दिया गया या मतलब ये इसको इस तरह से समझे कि समझने नहीं दिया गया ये इंटेंशनली किया गया कि ये सिर्फ करना था इसलिए कर दिया गया? नहीं, इंटेंशनली था, तो इंटेंशनली किया गया। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि उन ये लोगों को ये बताया गया कि अगर अर्थ समझने की कोशिश करोगे, तो हुँ, उसकी शक्ति चली जाएगी। यहीं पे मंत्र की शक्ति को बढ़ावा मिला, यहीं पे तंत्रवाद शुरू हुआ, यहीं पे मंत्रवाद। यानी अगर आप ओके। जैसे अभी कहते हैं ना, वो हम ये बताते हैं टीवी पे, ये मंत्र बोलो, हिम शिम क्लीम। भाई हाँ, आपको हाँ, कोई हाँ। अर्थ नहीं समझना है। हाँ, हाँ, बस लेकिन बस कहना है। हाँ, कहना, ये विचार का धारा का विरोध दयानंद सरस्वती ने किया। ऐसा नहीं था कि तब हुँ, भी विद्वान नहीं थे, विद्वान थे, तब समझने वाले। जी। देखिए हर काल में हर तरह के लोग रहे हैं। ऐसे दो विचारधारा, तीन विचारधारा हमेशा नहीं रहती है। तब भी कुछ हुँ, लोग रहे हैं जिन्होंने समझने की कोशिश की है। दयानंद ने तो जी। इसी का विचार विरोध किया ना, तभी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस वैदिक मंत्रों का अपने घर में लेकर आएंगे। और क्यों विरोध किया? क्योंकि ये ब्राह्मण जो है कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। मैं हुँ, उदाहरण दूं हुँ, एक, हुँ। जैसे कि पुरुष सूक्त है। हमको हुँ, ऋग्वेद में बताया गया था, पुरुष सूक्त में ही पहली बार और आखिरी बार वर्ण व्यवस्था का वर्ण है कि उसका सिर ब्राह्मण है, और हाथ उसके क्षत्रिय है, और हुँ, हुँ। उसको पेड़ हम लोग, शूद्र है। हाँ हाँ, हम लोग उसको अ, हम लोग छात्र की दृष्टि से पढ़े, हम लोग रिसर्च की दृष्टि से पढ़े। हमारे अध्यापक भी बहुत इस मामले में बहुत ओपन थे। जी। लकीली मेरे वैदिक जो गुरु थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, वैश्य थे। अरे वाह! अरे वाह! हाँ, और उनके गुरु क्षत्रिय थे। हुँ, तो हुँ। हाँ, तो उन्होंने इसको खोल के पढ़ा।
गुरु से मतलब मैं अध्यापक प्रोफेसर की बात कर रही हूँ, मैं ऐसे हाँ, धर्म मैं गुरु समझ की बात गई। नहीं कर रही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल समझ गई। उन्होंने उसको अध्ययन किया, तो वो इसलिए हुँ, हमें सही बातें पता पड़ी। तो हुँ, एक्चुअली ये जो चीजें हैं, ये उस समय भी पढ़ने वाले थे, समझने वाले थे, लेकिन कम थे। जी, लेकिन समाज में बहुतायत से जो प्रचलित चीज है वो बता रही हूँ मैं हुँ, आपको। जी। जी। एक एक सवाल है, हालाँकि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि रचना काल को लेकर कोई एक मतलब आप स्थापना नहीं कर सकते हैं कि ये ही रचना काल रहा होगा वेदों का, इसमें बहुत सारे मतांतर रहे होंगे। लेकिन एक मोटे तौर पर जो बात आती है कि वेदों का रचना काल हम किस किस तरह से निर्धारित करें, मतलब कौन सा काल है जो जिसको हम मोटे तौर पर, जिसमें आम तौर पर ज्यादातर लोगों की सहमति हो कि ये जो है वेदों का रचना काल रहा होगा, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको आगे आकर ये बताती है कि उस वक्त का समाज कैसा होगा। तो आपके देखो, हिसाब से रचना काल मतलब मोटे तौर पर क्या होगा? नहीं मैं मोटे तौर पे तो नहीं बताऊंगी, मैं 5-10 मिनट ले लूंगी इसके लिए, क्योंकि ये हाँ, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। मुश्किल हाँ, नहीं कठिन ठीक है। सवाल। जी, जी, अच्छा, जी। क्यों? पहली बात तो यह है कि इसके अलग हुँ, अलग विचारधारा है। जैसे मैंने बताया कि जो पारंपरिक विचारधारा कह देंगे ये अनादिकाल है, वो एक तरह जी। के कहने का तरीका होता है हाँ, कि हम ठीक है। किसी भी हाँ, चीज को ये एक तरीका है कि भाई अनादिकाल से ठीक है। है। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा ये है कि जैसे तिलक वगैरह है, उन्होंने नक्षत्रों के हिसाब से बताया था, लेकिन तिलक वो काम करते अगर तो ठीक रहता, क्योंकि उस हुँ, समय हुँ, जो हुँ। नक्षत्र थे वो अगर वो काम कर पाते, क्योंकि वो अपने स्वतंत्रता संग्राम में आ गए तो उस पे काम नहीं हुँ, कर हुँ। पाए। नहीं किया, अब ठीक। वेद के साथ में समस्या ये हुई कि सबसे पहले रचना काल का निर्धारण वगैरह ये बाहर के पादरियों ने किया। मैक्स मुलर किया। पादरी थे, ये जी, पादरी थे। मैक्स जी। मुलर यहाँ नहीं आए थे, यहाँ पर दूसरे पादरी लोग आए थे जो ईसाइयत, लेकिन वो उन लोगों में ये था हमेशा कि आप ईसाइयत सिखाने से पहले आपको वहां के साहित्य को भी समझना है। ये बिल्कुल। आप ये सोचिए कि बड़े से बड़े मलयालम के भी डिक्शनरी एक पादरी ने बनाई है, जर्मन पादरी ने। हुँ। हिंदी की भी डिक्शनरी पादरी ने ही बनाई हाँ, है। पादरी जी। शब्द का प्रयोग आज कर रही हूँ, करते नहीं है, हम हुँ, सिर्फ हुँ। नाम लेते हैं। मैक्स मुलर भी अच्छा। पादरी के बेटे थे। मैक्स मुलर पादरी के बेटे थे। वो कंपैरेटिव स्टडी पे बात कर रहे थे। उनका समय तो करीब 125 साल हो गया अभी। तो हेलो। ये, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, हेलो, अ, हेलो, ये आपकी आवाज बंद हो गई। हेलो, हाँ मैम, अब आ रही है आवाज़। हाँ, 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 हाँ। हाँ, अब आ रही है। तो हाँ, अब आ हाँ, रही है तो आवाज़ मैम। जी, तो अ, अब हम उसको मैक्स मुलर को मान लेते हैं। तो मैक्स मुलर जब भारत नहीं आए थे, मैक्स मुलर ने वहीं पे बुलाया था। पादरियों ने एक काम किया कि ब्राह्मणों को पैसा देके संस्कृत पढ़नी शुरू की और यहाँ पर उनसे विद्या लेनी शुरू की। ठीक है ना? इससे जी। ये हुआ कि वो उसको उस पे और कई काम बहुत अच्छे किए उन लोगों ने। हुँ, हुँ, हुँ। मैं इसके लिए इस बारे में धन्यवाद दूंगी कि उनके कारण ये हमारे लिए खुल गया, नहीं तो स्त्रियों के लिए खुला ही हुँ, नहीं था ना। नहीं खुल था, गया। बिल्कुल। अच्छा, हुँ, अब ये जब यूरोपियन आए थे ना, तो उनको लगा तो उस समय तो भारत एक गरीब ये लोग हैं। उनको यूरोपीय विचारधारा ये रही कि अलेक्जेंडर जब भारत तक आ सकता है या ईस्ट तक आ सकता है, एशिया तक, हुँ, तो हुँ। मतलब यूरोपियों ने या यूनानियों ने ही पूरे विश्व को जीता है और कोई नहीं जीत सकता है। हुँ, हुँ। और ये सोच के उन्होंने कहा कि आर्य आए होंगे और उन्होंने यहाँ पे ऐसा किया होगा। ये हुँ, थ्योरी उनकी बनाई हुई थी, क्योंकि उनको हुँ, ऐसा लगा। हुँ। और उन्होंने मैक्समुलर ने हिसाब लिख दिया कि 150 साल पहले ईसा के ऋग्वेद लिखा होगा, फिर 1000 साल बाद यजुर्वेद, फिर हुँ, आप हुँ। 500 साल बाद पहले सामवेद। अरे ये मूर्खतापूर्ण विभाजन अगर आज भी देखे, क्या ऐसा होगा कि ऋग्वेद सबने कहा आज हम ऋग्वेद लिखेंगे और अब 500 साल तक हम ऋग्वेद लिख रहे हैं, फिर आज हम यजुर्वेद लिखेंगे, ऐसा होता है क्या? ये हुँ, सारे हुँ, सब हुँ। जगह हो रहा है, सब जगह हुँ, एक साथ हो रहा है। तभी तो सारे ऋचाओं में, सारे युग में एक साथ उनको एक साथ 4 ऋषियों का होना जरूरी होता था। 4 होते होते थे यज्ञ में, जो एक ऋग्वेदी हुँ। होता था, एक सामवेदी होता था, एक यजुर्वेदी होता था और एक ब्रह्मा नाम से अथर्ववेदी होता था। तो अगर जी। सारे लोगों का होना बहुत जरूरी था, तो ऐसा थोड़ा होता है कि हुँ, आप ऐसे हो गया, लेकिन उसको हमने मान लिया गया। तब फिर उन्होंने लैंग्वेज को देखा, भाषा की तरह से तुलना की। ये एक बात हुँ, जरूर है, हुँ। मैक्स मुलर वहां पे प्रभावित हो गए थे। मैक्स मुलर ने सोचा था कि वो जो ईसाई जो धर्म है उसको सबसे श्रेष्ठ कर देगा, लेकिन प्रभावित हो गए थे वो।
और उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि ऋग्वेदिक संस्कृति को पढ़कर मेरी बहुत सी जो गलत फहमियां वो दूर हुई है। दूर वो हो गई है। कभी भारत नहीं आए, जर्मन थे लेकिन इंग्लैंड में रहते थे। इंग्लैंड की जी सरकार से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, जी। तो इस कारण से उनके पास में वहां पे आ जाती। अनेक ने काम किया इस पे, बाहर वाले, और आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर बहुत अच्छा काम हो रहा है बाहर वाला। इसके बाद में क्या हुआ, आज भी पुस्तकें यही मान रही है हमारी, हम भूल गए क्योंकि मैक्स मुलर को, मैं जर्मनी में गई थी, कोई मैक्स मुलर को जानता ही नहीं है, और हम मैक्स मुलर भवन बनाए बैठे हैं, मैक्स मुलर को देवता बनाए बैठे हैं, मैक्स मुलर की पूजा कर रहे हैं। ये हमारा ज्ञान है ना। अब उन्होंने कहा कि भाषा की दृष्टि से होगा, तो हर भाषा में देखिए, ये कहा गया कि भाषा मनुष्य की भाषा 1 लाख साल पुरानी है, ये जो कैम्ब्रिज की जो स्टडी है उसके हिसाब से, और ये भाषा घूमते हुए बढ़ती है। आप एक स्थान पे बैठते थे तो नहीं बढ़ती है भाषा, जब वो घूमते थे तो उनकी भाषा बढ़ती है, जब घूमते हैं तो नए शब्द आते हैं, नई आपको प्रकृति दिखाई देती है, नए तरह के पहाड़ दिखाई देते हैं, नए तरह के चीजें दिखाई देती है, और आपके भाषा में शब्द आते जाते हैं, तो ये भाषा बढ़ती है। भाषा में मिलना जुलना होता है, तो उन्होंने इस हिसाब से स्थापित कर दिया, क्योंकि उनके कहती है मूर्ख देश है, उसके गरीब लोग इनके पास क्या होगा। तभी 1921 में 22 में तब वो 21-22 में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन खुदता है, वो रेलवे के लिए वो पता पड़ता है, ये तो एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है। फिर सिंडस सिविलाइजेशन, तब तक तो फिर एक्सप्लोर रहे नहीं, तो अपना उनको ठीक कर ही नहीं पाए। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन में तो आपके पास टेक्निकल आ गया ना, आप कोई चीज को देखिए, सामान को देखिए, और उसका आप डीएनए पता लगाइए, और आप टेक्निकली कम से कम बहुत करीब पहुंच सकते हैं। तो संस्कृति बहुत पुरानी पहुंच रही है, आपके 2000 साल 3000 साल तक पहुंच रही है। इसके बाद में फिर आपका मेहरगढ़ आता है, वो 1975 या 76 के आसपास आता है, वो सब अभी पाकिस्तान में। मेहरगढ़ और भी जाता है 5000 साल ईसवी पूर्व से लेके 7000 ईसवी नहीं 7000 ईसवी पूर्व से लेके 2300 ईसवी पूर्व तक आता है। ये सारी संस्कृतियां थी, अभी भी खत्म हो रहे हैं पूरे देश में, और जगह जगह हमें पुराने दिख रहे हैं, यानी संस्कृतियां तो बहुत पुरानी थी। अब ऐसा तो थोड़ा है नहीं कि एक दिन एक घोड़े, जैसे उनकी कल्पना थी कि घोड़े पे आ रही है, और उन्होंने है ना एक दिन आने के तुम सब गंवार हो, लो हम तुमको वेद रचते हैं। अब तुम्हारे वेद में, अगर तुम बाहर से आए तो तुम्हारे वेद में तुम्हारी अपने जन्मभूमि का कुछ नहीं है, तुमने यहाँ का बारे में कैसे लिखा है? भाई कुछ तो होगा ना, कुछ तो स्मृति होगी, कोई स्मृति नहीं है। और यहाँ के लोग बैठे हुए हैं किले बना के, दुर्ग बना के, घर बना के, नदी बना के, कूप बना के, और वो मूर्ख थे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये सारी चीजें बहुत गड़बड़ झाला है, इनके बारे में फिर जब लेफ्टिस्ट विचारधारा आई, तो जो इतिहासकार है वो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते, सॉरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वैदिक भाषा संस्कृत से भी अलग है। और उनके जो व्याख्याएं की गई हैं, सबसे पहली व्याख्याएं सायण की मिलती है 6ठी शताब्दी की, उन्होंने यज्ञ के आधार पर की थी। तो उनका यज्ञ के आधार पर, यानी आपका जो एक विचारधारा उसके हिसाब से ही तो आप उसका अनुकरण, उसका आधार करेंगे। लेकिन मैं जो सायण का विचारधारा वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो शाब्दिक अर्थ बताते हैं, लेकिन यज्ञ की दृष्टि से। इसके बाद में आप सोचिए दयानंद ने हर चीज को ब्रह्म की दृष्टि से कर दिया। अरबिंदो जब वहां से आए थे तो उन्होंने यूरोप से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बोला इंद्र आत्मा है, इंद्र कुछ नहीं है। अरे जहाँ पे इंद्र को कह रहे हैं कि इंद्र तुम को तीर मारने की बात कर रहे हैं, वो आत्मा कैसे हो गई? तो इस तरह की जो विचारधाराएं थी, उस कारण से क्या हुआ कि इसको ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसको बैठ के हम ठीक करें। एक अभी भी चल रही है आपको विचारधाराएं, जो एक विचारधारा कह देगी कि 10, लेकिन फिर भी आप कुछ भी सोचिए कि अलेक्जेंडर आया है, तब तक हमारे पास में उपनिषद थे तैयार, उपनिषद के, और बौद्ध धर्म आ चुका था, उनको बौद्ध से ही बात हुई है, और बौद्ध आ चुका था, और बौद्ध वैदिक के विरोध में आया है, वैदिक कर्मकांड के विरोध में आया है, और वो 300-400 पहले आ चुका है ईसा से पहले, यानी उससे पहले आपके उपनिषद हो चुके हैं। तो आप सोच लीजिए कि कम से कम आज से 5000 साल पहले तो आप मान लीजिए, बहुत सरल, कहीं बुद्धि ना लगाए, तो उससे पहले भी रचनाओं से पहले तो संस्कृति हो गई होगी।
क्योंकि रचना में आप जब मंत्रों में, जब सूक्तों में ये कहते हैं कि हे इंद्र तुम हमारी कृषि में सहायता करो, हमारा जो हल है वो अच्छी तरह से चले, पाँव अच्छी तरह से बीज चलाए, हमारे बैल स्वस्थ रहे, यानी इसके पास में हल भी है, बैल भी है, ये भी संस्कृति। है। ये हम्म हमारे हे सरस्वती है, हे सरस्वती तुम हमारे कूपों में जल रखो, हमारे तालाबों में जल रखो, हमारे गड्ढों में जल रखो, यानी उनको जो कहते हैं ना कि वाटर सेविंग आ गई थी। या ये कहते हैं कि इंद्र ने पड़ियों के दुर्गों को तोड़ दिया और उसके पैसे को शूद्र आर्य में बांट दिया, यानी दुर्ग थे, है? वहां पर ये भी ऋग्वेद में ऐसा भी है कि भाई वो राजा था, गया था भृगु, भृगु ही नाम होना चाहिए, मुझे याद नहीं है, तो वो उसका उसका लोहे का जहाज समुद्र में टूट गया, तो अश्विन कुमार आए, उन्होंने उसको बचाया, वो तट पर लेकर आए और उसकी टांग टूट गई थी तो उसके लोहे की टांग लगा दी। इसका मतलब संस्कृति उससे पहले थी, रचना काल से पहले। तो आप उसको इतना नया भी नहीं है। और आप मजे की बात ये देखिए कि संस्कृति की परिपक्वता को देखिए कि मैं यूरोपीय संस्कृति में बहुत काल तक चक्र नहीं था। मैंने खुद ने देखा है ग्रीस के एक प्रांत में कि जो संग्रहालय में कि जो वो है संग्रहालय में पुराने उनके जो पुराने सामान निकला हुआ है, तो एक लैंप जैसी चीज है जिसमें जो क्या कहते हैं बैलगाड़ी की आकृति का है, उसमें त्रिकोण लगे, पहिया नहीं है, पहले ऐसा ही था, बैलों से वो त्रिकोण से, हाँ ये यूरोप में बहुत साल तक चला है। इसके बाद में बैल में छकड़ा आया है। छकड़ा मतलब वहां पर जो लकड़ी का एक गोला आता था, उसमें आरा नहीं होते थे। ऋग्वेद में काल सूक्त में, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में आरा और नाभि अक्ष दोनों आए हैं, यानी इतना विकास हो गया था कि आप पहिए के साथ उसकी नाभि बना के और उसमें आरा लगा सकते हैं। और उसकी उन्होंने फिलोसॉफिकल वर्णन किया है कि काल अश्व बहता रहता है, चलता रहे, काल ऐसे चलता है जैसे कोई अश्व, जैसे अश्वरथ चलता है, काल ऐसे चलता है जैसे कोई चक्र चलता है, और ये चक्र मानो उसके सीजन्स है, उसकी ऋतुएं हैं, वो एक नाभि से जुड़ा है। यहाँ कल्पना आ गई थी। एक बात सोचिए आप कि जो फिलॉसफी आपको दिखती है बिखरी हुई नासदीय सूक्त में या अथर्ववेद के प्राण सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त आदि में, वो बहुत सहज, बहुत ऐसा नहीं है, सोच समझ के ही आई हुई है, सरल नहीं है। या वो अभी गार्गी है, वो याज्ञवल्क्य से बृहदारण्यक में सवाल करती है कि जल, ये पृथ्वी के ऊपर जल के ऊपर ये, उसके ऊपर क्या, तो ये इसका मतलब उनको लग रहा है कि कुछ और है, या स्कंभ की कल्पना करते हैं, जबकि यूनानियन सभ्यता में वो कहते हैं कि वो दैत्य है, वो इसका आकाश को पकड़े हुए। यहाँ पर कहते हैं, ये पुराणों में आया हमारे, हम उल्टे चले, और वहां वो कहते हैं नहीं स्कंभ है, स्कंभ गलत है, मैं मानती हूँ स्कंभ मतलब खंबा है, मानती हूँ ये गलत है, लेकिन गलत होने से भी क्या हुआ, कम से कम ये परिकल्पना तो है कि ये टिका हुआ है, ये हिल नहीं रहा है, कोई कारण। तो हम उस दृष्टि से देखें तो कुछ सीखने को है, लेकिन ये नहीं है कि भाई हवाई जहाज कैसे बनाओ और वो कैसे बनाओ, ये नहीं है सही बात। फिर जब उसका कर्मकांड आया था ना, जब ब्राह्मण में, तब हमारे रेखा गणित आदि का विकास स्वतः हो गया। देखिए ये पहले जो ये कर्मकांडों से ही आप देखिए कि मंदिर में या मस्जिद में, या आप देखिए कि चर्चों में एक तरह से उन्होंने एक तरह से विज्ञान को भी बढ़ाया है कि कैसे आप खंबे रखिए, कैसे भवन करिए, कैसे भवन का ऊपर ढकिए, निर्माण किए, तो उसमें सारी साइंस आती है। तो जब ये, और उसमें उनको ज्योमेट्री वगैरह की जरूरत होती है, तो जब ब्राह्मण ग्रंथ, हालांकि वैसे कहा जाएगा कि भाई ये तो बहुत कट्टरता वाले थे, लेकिन अनजाने में वो क्या है, रेखा गणितीय उपमान आ जाते हैं कि रेखा गणित कैसी होनी, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे वहां पर शेन आकृति मतलब गरुड़ की आकृति की याज्ञवेदी है, अब यज्ञवेदी है 108 ईंटें लगनी है,
इधर की संख्या वगैरह है, संख्या सुमेरियन में भी मिलती है, हमारे भी मिलती है। संख्या में जो जीरो लगाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो सुमेरियन संस्कृति में भी है, हमारी संस्कृति में भी है, यूरोपियन संस्कृति में नहीं है। तो हित्ती में जिसे कहते हैं, तो ये संख्या में जो जीरो लगाना है, ये बहुत बड़ी बहुत इंटेलिजेंट बात होती है, क्योंकि वही आपको यज्ञ कर। अब आपको 108 है, तो उसका आप क्या था कि भाई आप क्योंकि राजा के लिए कर रहे हैं ना, तो बड़े इसको प्रभावित तो करना पड़ेगा, और सही उसका कुछ परिणाम भी होना चाहिए। तो यहाँ पर उसके राजा की पत्नी को के जिंदगी परिवार में तो कोई ऐसा नहीं कि कोई टपक जाए, क्योंकि ये यज्ञ चलते थे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना यज्ञ चलता था उतना आमदनी होती थी ना लोगों की। तो और तो उसमें लोगों को जोड़ा जाता था। तो इस तरह से उसके पत्नी के घर में क्या होगा, उधर क्या होगा, बरसात तो नहीं हो जाएगी, आंधी तो नहीं हो जाएगी, तूफान तो नहीं हो जाएगा, ये एक तरह से। फिर आपने 108 की जो वेदी बनाई, उसका आकार शेन का होना चाहिए। शेन के आकार कैसा हो, मान लो यजमान, मतलब जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मुझे सूत्र, सूत्र मतलब धागे, धागे से नापकर 5 भागों में विभाजित करेंगे। जो ये 5वां भाग है, उसी आकार की वो एक ईंट होगी। वेदी, तो ईंट, हाँ, तो 108 बनानी है। उसको कैसे रखना लेयर, वो ईंट बनाने के लिए खास जमीन कहाँ होगी, कौन सा कुम्हार बुलाए जाएंगे, कौन सी गाड़ी में आएंगे, यानी कर्मकांड आपको बहुत सी चीजें सिखा देता है। तो ये विज्ञान इस तरह से आ जाता है अनजाने में। यहीं से शुल्ब सूत्र, सूत्र, ये सूत्र चला है। सूत्र साहित्य में इसके बारे में थोड़ा है। विमान शब्द का प्रयोग वहां पर यज्ञ वेदी के लिए था, क्योंकि उनकी कल्पना ये थी कि यज्ञ में अग्नि बैठी है, अग्नि हमारी प्रार्थनाओं को लेकर जाएगी, तो इसलिए उसको विमान कहा है। अब इसको आप आज कुछ भी कह दो भाई, मापन है, परिपक्व मापन है, विमान, मान धातु से, मान मतलब मापन, परिपक्व मापन, सही, उनका फॉर्मूले सही थे, बट परफेक्ट फॉर्मूले थे, उन्होंने रिसर्च की है। लेकिन अब ये नहीं है कि अब हवाई जहाज कैसे बनेगा, रॉकेट कैसे बनेगा, आपकी अभी स्विमिंग पूल कैसे बनेगा, ये आपका ये मिक्सी कैसे बनी, ये कुछ नहीं है। ये तो उनके जीने की कला है, जी रहे थे भाई, वो जी रहे थे और अच्छी तरह से जीने की कोशिश कर रहे थे। जी। एक चीज जो है मतलब ये मैंने कई जगह पढ़ा है, सुना है कि वेदों में जो है वर्ण व्यवस्था थी, मतलब पौराणिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव जो है, मतलब अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए जातियों में बांट दिया उसको। तो कई बार ये सवाल उठता है कि जब वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, तो क्या वर्ण व्यवस्था उतनी स्ट्रिक्ट थी जितनी हम आज देखते हैं जाति के रूप में उसको कन्वर्ट होते हुए? ये भी लेफ्टिस्ट विचारधारा, उसके बारे में मेरी बहुत लड़ाई भी हुई लोगों से, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। जी, वर्ण व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था बाद में आई है। ये आई है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी और वो कट्टर होने लगी थी। वर्ण व्यवस्था वेदों में होने लगी थी। छांदोग्य उपनिषद में उष्णिक नामक ऋषि है, उसकी कथा आती है कि वो बोलता है कि वहां पर कोई शायद कुरुक्षेत्र ही नाम है, कुरु प्रदेश ही है, वहां पर सूखा पड़ा है 2 साल से, खाने को कुछ नहीं है। वो ब्राह्मण देवता भूखा है। वो एक अश्वचारण, अश्वचारण मतलब घोड़ा चलाने वाले के पास जाता है। वो एक भुने हुए मांस खा रहा, उड़द के खा रहे, उबले हुए, वो भी भुने हुए हैं, मतलब खराब ही है, खा रहा है क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है नहीं कुछ। हाँ, वो जाता है, मुझे मांस दे दो खाने को। वो कहता है भाई तुम तो ब्राह्मण हो, मैं तो अश्वचालक हूँ, यानी यहाँ पर जाती है, देखिए जाती है, बिल्कुल। तो हाँ, तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भूखा हूँ, मैं इसको खा लूंगा, तो कल हमारा कल मैं वहां तक जाऊंगा, राजभवन तक जाऊंगा। मैंने सुना है कि राजा, क्योंकि उस समय ये तो था नहीं ना कि टीवी वगैरह सब पता पड़ जाए, मैंने सुना है कि वहां पर राजा यज्ञ करवा रहा है, मैं यज्ञ करवाऊंगा, बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं जीतूंगा और फिर मेरा घर थोड़ा सुखी हो जाएगा। वो अश्वचारण जो है उसको वो खाने को दे देता है बचे हुए मांस। वो कहता है फिर कि ब्राह्मण देवता पानी चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं, पानी क्यों पियो, पानी तो सामने बह रहा है, देखिए भूखे मर रहे हो, खा लो, पानी नहीं पी सकते। आप कह दो कि नहीं है कट्टर, आप कह दो कट्टर नहीं है,
हाँ, जी। ऋग्वेद अथर्ववेद में बहुत से मंत्र हैं जहाँ पे इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, तुमने पड़ियों से रक्षा करके, मैं उसके पास मंत्र भी है मेरे पास उसका, पड़ियों से युद्ध करके तुमने मतलब सबकी रक्षा की है, तुमने ये धन को शूद्र उत आर्य के बीच में बांट दिया। शूद्र और हम्म। आर्य जनजातियां थी। यदु जी। यदु हृदु ये सब जनजातियां थी, लेकिन जी। कट्टरता आने लगी थी। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कट्टरता नहीं थी, क्योंकि वहीं पे एक ऋषि कहता है ऋग्वेद में कि मैं कविता लिखता हूँ, मेरे पिता बढ़ई है, मेरी माँ चक्की पीसती है, और मैं कविता लिखता हूँ। यानी वो ऐसा बहुत ज्यादा कट्टरता शायद नहीं थी, लेकिन वो थी। देखो ये वो सुनाती हूँ मैं शूद्र उत्तरार्य का, अथर्ववेद के 19 में उसमें लिखा हुआ है, प्रियम प्रकृणु देवेशु, प्रियम राजसु माँ कृणु, प्रिय प्रियम सर्वस्य पश्यता उत शूद्र उत आर्य। आपने दोनों शुद्ध और आर्य दोनों के लिए प्रिय करो, अच्छा करो हे देव, है ना। अब यहाँ हम्म। पर आप ये तो मान रहे हैं आप, लेकिन फिर क्या होता है कि जब समय बदलता, मैंने बताया ना, जब ये कट्टरता में बांध दिया गया कि ये वैदिक है, इसको कोई नहीं पढ़ेगा, वेदों को कोई नहीं पढ़ेगा। उपनिषद खुली हम्म। रखी थी थोड़ी, क्योंकि उपनिषद कोई पढ़ ही नहीं सकता था बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा हम्म। थिंकिंग की जरूरत है, आलोचना की जरूरत है। वेद संहिता को बांध दिया गया था। अच्छा, ब्राह्मण हम्म। की जरूरत नहीं थी लोगों के, ये तो टेक्निकल चीज थी, टेक्निकल नॉलेज थी, तो वो खत्म हो हम्म। गया मतलब है। तो अब जब ये ऐसा हुआ, करीब 2000 साल हम पहले कह देंगे कि जब अ, अ, ये शक और हूण, कुषाण चला गया था, और उसके बाद में हम्म। जो काल आया जहां पर ब्राह्मण एक राजा बन गया, उस हम्म। समय ये जो स्मृति लिखे गए, और ये हम्म। 18 स्मृतियां लिखी गई हैं। और हम सिर्फ मनुस्मृति का नाम लेते हैं क्योंकि उसका अनुवाद हो गया। हम तो पढ़ते कहाँ हैं, अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। अगर तुम चाहे कोई भी विचारधारा के पढ़ो ना, 18 स्मृतियां, उसमें उष्णा स्मृति में साफ लिखा है कि जाति कैसे बन रही है, साफ लिखा है। मैं किताब अभी मेरे पास हो तो मैं खोल के पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है, 37 मिनट पहले ही हो गए। उसमें साफ हम्म। लिखा है कि यदि ब्राह्मण स्त्री लड़की अपनी इच्छा से क्षत्रिय से शादी करती है, तो उसका पुत्र कर्ण बनेगा, मतलब कर्ण से मतलब ये बनेगा, सारथी बनेगा। अगर ओके। वो क्षत्रिय से शादी वैश्य से शादी शुद्ध। करेगी तो उसका पुत्र शूद्र बनेगा, लेकिन नाई नापित आदि बनेगा। और अगर वो शूद्र से या ना उसके मतलब उसमें भी वैष्णव में ये वैश्य में भी थोड़ा निम्न वैश्य में शादी करती है, तो उसका पुत्र चांडाल बनेगा, जो नदी शहरों में आ भी नहीं सकता है। ये तो साफ लिखा हुआ हम्म। है। आप कैसे कहते हो अंग्रेजों ने कर दिया खाली? अंग्रेजों ने तो उसका फायदा उठाया है। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगी उसका फायदा नहीं उठाया, उसने फायदा उठाया, क्यों नहीं उठाएंगे म- भाई। म- मैम एक चीज और है, जैसे ये कहा जाता है महाभारत में भी, रामायण महाभारत में खासतौर पर ये कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें उसमें प्रक्षिप्त हैं, बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ी गई है। मतलब कई लोगों का ये कहना है कि जो शंपुक शंबुक की जो कथा है वो रामायण में जोड़ी गई है बाद में। तो क्या वेदों में ऐसा नहीं हुआ होगा? हाँ, नहीं, वेदों में देखिए करने का कोई कारण समझ में नहीं आता, लेकिन पुरुष सूक्त के लिए कहा जाता है और विष्णु सूक्त के लिए कहा जाता है। क्योंकि आपके पूरे ऋग्वेद में कहीं पे भी विष्णु का उल्लेख नहीं है। अचानक आपको विष्णु का उल्लेख मिलता है एक जगह, जी। 4 मंत्रों का, तो लगता है कि हम्म। यह प्रक्षिप्त है। नहीं तो एक कंटिन्यूटी रहती है। हाँ। आप एक परिवार में चल रहा है तो एक परिवार की एक विचारधारा होती है, वो कंटिन्यूटी रहती है, वो कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। तो ये तो हमने हम्म। लेकिन तुम जो वो कर रहे हो रामायण में प्रक्षिप्त किया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि रामायण और ये तो कविता है। महाभारत हम्म। की सबसे पहली चीज है जय, लिखा गया था राजा को हम्म। दिखाने सुनाने हम्म। के लिए। फिर जय के बाद हम्म। में राजा को बहुत पसंद आया तो उसको बढ़ा देते हैं उनके ऋषियों ने, हम्म। मतलब उसके शिष्यों ने, तो उन्होंने हम्म। भारत लिखा। फिर भारत को और बढ़ा देते हैं, जब विकास करते हैं तो बढ़ते जाता है ना, कहानियां बढ़ते जाते हैं। हम्म। हम्म। महाभारत हम्म। लिखा। महाभारत में सिर्फ काल्पनिकता अधिकतर आई है, सिर्फ एक मूल धारा, एक नहीं हजारों है मूल कवियों का। हम्म। ये जो है हम्म। ये जो महाकाव्य है, ये स्थापित करने के लिए, रामायण तो स्थापित करने के लिए है कि जो राम। नहीं, राम की बात नहीं है, ये स्थापित यहाँ पर ये करना स्त्री पुरुष का संबंध, ये बहुत बड़ा हो हम्म। गया था, उसी से तो उन्होंने वो कर दिया ना।
मतलब स्त्री अब शादी करने के लिए फ्री नहीं है। ब्राह्मण अगर शूद्र से शादी कर लेता, लड़की शादी तो नहीं करेगा, अपने घर रख लेता है, तो उसके बच्चे को कहीं ना कोई ठीक ठाक नौकरी मिल जाती है राजभवन में, चाहे वो दरबानी बन जाए, लेकिन उसकी पुत्री नहीं कर सकती है। तो ये विभाजन स्मृति काल में हुआ, तो उस विभाजन को स्थापित करने के लिए महाकाव्य रचे गए, और महाकाव्य है ये रामायण है। और ये रामायण महाकाव्य तो पूर्णतया गल्पित है, मतलब उसमें कुछ कह सकते हैं कि जैसे कालिदास ने बात की है रघुवंशन में, तो रघुवंश का है, तो राजाओं की कथाएं तो ली जाती थी उनको प्रसन्न करने के लिए, और उनको बहुत अच्छी लाइट में दिखाया जाता था। मैं एक बार वेल्स में, एक बार वियना में मैं एक हवाई एक वो देख रही थी, राजमहल देख रही थी मैं, तो वहां पर परिवार के थी रानी की फोटो थी, और उसमें परिवार में 10-12 उसके बच्चे थे। तो गाइड ने एक अच्छी बात की, आप देखिए कि सब बच्चों के आप देखिए कि चेहरा एक सा ही है ना। तो फिर उसने कहा कि आपको पता है ये 12 के 12 बच्चों को चिकन पॉक्स हो गया था, सबके दाग थे चेचक के, रानी के भी चेचक हो गई थी, लेकिन चित्रकार ने जो चित्र बनाया वो ऐसा बनाया कि सबके चेहरे एक से हो गए, बहुत सुंदर 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 हो गए। ऐसा हम अपने साहित्य के साथ में करते हैं। तो यही हमने राम की कथा, दिलीप वगैरह के जो राजवंश की कथा रही होगी, और हमने राजाओं को अच्छी लाइट में दिखाने के लिए हम उसको बढ़िया कर देते हैं, है ना। परीक्षित क्योंकि पांडु वंश थे, तो आखिर में पांडुओं को हमने बहुत 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 दिखा दिया, है ना। हालांकि हजारों कहानियां आती है उसमें, नागवंश आता है, इसमें ये आता है, उसमें ये आता है, मजेदार। मुझे ऐसा लगता है, एक बार मैंने शुरू भी किया था कि महाभारत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग गल्प है, और इसको है ना रोज पाठ करना चाहिए इस तरह से कि ये कैसे हुआ होगा, इसकी कल्पना में क्या रहा होगा, इसकी कल्पना में क्या। और उसके पीछे जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा छोड़ दो, इसमें फंस जाऊंगी मैं। तो उसमें क्या है कि ये तब आपको संस्कृति पता पड़ती कि संस्कृति में कैसे विकास हो रहा होगा, क्या स्थिति हो रही होगी इस समय स्त्री की, क्या स्थिति हो रही होगी इस समय ब्राह्मण की, चाहे वो आपके भीम का उस राक्षसी से प्रेम विवाह की बात हो, विडंबा से बात हो, या कुछ, ये सब संस्कृतियों को बताते हैं, इसके पीछे एक संस्कृति चलती है। तो ये तो है। मैम एक सवाल है, किसी दर्शक ने किया है कि वेदों का पाठ संपादन किसने किया? वो तो अलग अलग परिवार के थे, अलग अलग परिवार के थे। जैसे मैंने बताया ना कि ऋग्वेद में जैसे कहना चाहिए 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल 10 परिवारों के थे, परिवार मतलब कुटुंबों के थे, होते थे। अच्छा। और उसके जो सूक्त है वो अलग अलग, जैसे एक कुटुंब में बहुत बड़े बड़े कुटुंब होते थे ना, मठ होते थे, तो वो लोग करते थे। इसके बाद में तो उनमें बैठ के चर्चा परिचर्चा बहुत होती थी। हमारा देश एक तरह से बहुत उस जमाने में उन्नत था, उन्नत हो या नहीं, नेगेटिव नहीं था, क्योंकि आप ये षड दर्शन एक दूसरे के विरोधी हैं, है ना, है ना। अब वेदांत वाले को कह देते हैं, वेदांत वाले जो है वो ऋग्वेद को मानते हैं, लेकिन सांख्य है वो ऋग्वेद का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सांख्य में जो प्रकृति पुरुष वाला जो सिद्धांत है ना, द्वैतवाद है, यद वो मुझे ऋग्वेद में दिखाई दे रहा है, दो सुपर्णा सयुजा सखाए समानम वृक्षम परिशस्व जाते, यानी 2 पक्षी बैठे एक पेड़ पे, ये कबीर ने बाद में यूज किया है इसको, है ना। एक खाता है, एक भोगता है, भोगता और प्रकृति है वो दाता है, आज भी हम मानते हैं। विरोध था, उनकी चर्चा होती थी वे आपस में, लेकिन युद्ध नहीं हुए थे, षड दर्शन तक युद्ध नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ा साहित्य था, बहुत बड़ा, उसको खत्म हो जी जी। एक चीज और है, मतलब हम लोग वैदिक संस्कृति से लेकर आज तक, मतलब अभी जैसे जो सनातन संस्कृति की बात की जाती है, सनातन परंपरा की बात की जाती है, आज जो आधुनिक समाज है उसमें कहीं वेदों के कोई सूत्र नजर आते हैं आपको? मतलब किसी भी तरह से, सांस्कृतिक तौर पर या फिर धार्मिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, किसी भी तरह से? नहीं, सूत्र नहीं नजर आते, सूक्त तो नजर आते हैं, यानी मंत्रों का हम अपनी मर्जी से उपयोग कर लेते हैं। सूत्र का मतलब उसकी एक प्रभाव हो सकता है, शब्द का इस्तेमाल, मतलब आप बहुत टेक्निकल देख रही है, मैं प्रभाव की बात कर रही हूँ, मतलब कोई प्रभाव हमको वही बात मैंने की, सूत्र का मतलब कि उसका प्रभाव या उसके वो जो कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मंत्रों का प्रयोग, सूक्त कहते हैं मंत्र, जो कविता का जो एक मूल कविता है, जो एक खंड है, उसको कहते हैं सूक्त। तो इसलिए मैं कहती हूँ सूक्त नजर आते हैं,
है। यानी हम हर जगह हमने अपने मोटोस को क्या लगा कर रखा, सब वेद वाक्य तो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय, ये सब वेद वाक्य है। हमने सब जगह अपने मोटो लगा रखे हैं। है, हम अयप्पन के मंदिर में जाते हैं तो भी पुरुष सूक्त पढ़ते हैं। ये मंत्र दिखाई दे रहे हैं, सूत्र नहीं है, नहीं जी, है। जी। एक चीज और है, मतलब जो जब महिलाओं की बात होती है, स्त्रियों की बात होती है, तो ये कहा जाता है स्त्रियों के बारे में कि बड़े हमारे यहाँ तो देखिए देवी की पूजा की जाती है, स्त्री की हर रूप में पूजा की जाती है। तो स्त्रियों की जो खराब स्थिति होती गई है आधुनिक समाज में, अंग्रेजों तक आते आते, स्वतंत्रता तक आते आते, तो वेदों में तो स्थितियां ठीक थी, लेकिन अंग्रेजों की और मुसलमानों की, मतलब इस्लाम के आने के बाद भारतीय समाज में जो है महिलाओं की स्थिति खराब होना शुरू हो गई। आपको क्या लगता है, वेदों में स्थितियां ठीक थी स्त्रियों की? देखिए ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि वेद में स्त्रियां महा भरमार थी, ऐसा भी नहीं हम्म कह सकते। लेकिन हम्म विवाह सूक्त में कम से कम जो विवाह सूक्त है, सूक्त का मतलब हम्म होता है, मैं कह रही हूँ एक पूरा काव्य उसका वर्णन होता है। तो सूक्त में बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसी में यम यमी संवाद आता है। यमी जी। कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे विवाह करना है। बहुत सुंदर हम्म है, नहीं वो तो मृत्यु सूक्त हम्म में आता, सॉरी सॉरी, हम्म गलती हम्म हो गई। विवाह सूक्त में, विवाह सूक्त में हम्म सौम्य और सावित्री का विवाह है। वहां कुछ बातें मालूम पड़ रही है कि जो सौम्य है वो जा रहे हैं विवाह के लिए और बकायदा अपने घर से लोगों को लेके जा रहे हैं, कहानी सी आती है। लेकिन वहां पर वो वधू के घर में इंतजार करते हैं जब तक वो ना हो जाए, मासिक धर्म से ना हो जाए। मासिक धर्म से होने के बाद, यानी इसका मतलब लड़की के परिपक्व होने पर ही विवाह हो रहा है। तो हम्म हो जाए इसके बाद में, चलने वलने में जाने में टाइम तो लगता ही होगा, तो हम्म उसके बाद ही वो उसका ब्राह्मणों को दान वगैरह दक्षिणा करके, स्नान वगैरह करके उसका विवाह होता है। विवाह हम्म के समय भी ये सप्तपदी थी, 7 फेरे नहीं थे, ये तो हमने बना लिया है। सप्तपदी थी, हम्म 7 पद चलते थे दोनों, और वो 7 पद एक एक देवता के नाम पर वो आगे लेते। जब वो वापस हम्म लौट के आते हैं तो बहुत मजेदार है, बहुत खूबसूरत है वो सूक्त। वहां पर वो कहते हैं कि शशुरेषु राज्ञी भव, है, देवरेशु रागी भव, मतलब ससुर सास ससुर की सामने भी तू रानी बन, अपने देवर नंदों के सामने भी रानी बन, है ना, अपने हम्म अपने सोतनों के मन में भी रानी बन। यानी उसको हम्म आशीर्वाद ये दे रहे हैं। और फिर हम्म इसके बाद लेकिन हाँ, ये यूरोपियन संस्कृति और ईरानियन संस्कृति की महिलाओं के हिसाब से अच्छी उन्नत संस्कृति हम मान सकते हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति के हिसाब से नहीं है। जैसे नेटिव अमेरिकन में या हम्म अफ्रीकन मूल में ये ज्यादा मिलता था, है ना, शायद हमारी भी हम्म नेटिव्स में मिलता होगा ये, लेकिन उस हिसाब से नहीं है, उतना उन्नति नहीं है। अब जब वो अब यहाँ पर क्या होता है कि हम हमें देते हैं, गार्गी का देते हैं कि गार्गी ने सवाल किया, बृहदारण्यक हम्म उपनिषद में आता है। तो क्या हुआ, याज्ञवल्क्य ने पहली बार तो उसने कहा कि तू बहुत बकवास कर रही है, तेरा सिर न फिर अलग लौटने अलग लग। हो जाए। हम्म तो खैर हम्म ये गाली देने का तरीका था, ये नहीं कि उसी को कहा है। वो हर ऋषि दूसरे ऋषि को हराने के लिए यही कहता था, तेरा सर भूमि पे तेरा सर लौटेगा। ये गाली थी उस समय की, जी। है ना, मतलब तो ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसी को कहा। लेकिन मैत्रेयी के समय में, कात्यायनी मैत्रेयी के समय जब वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ वनवास, तो मैत्रेय मुझे किस लिए जा रहे हो, कि ब्रह्म की उपासना के लिए। तो मैत्रेयी कहते हैं कि ब्रह्म की उपासना की क्या, नहीं मैं तुम्हें सारा जो धन दौलत दे जाऊंगी। तो उससे पूछते कि धन दौलत से क्या मुझे ब्रह्म मिल जाएगा। हम्म ये ना स्त्रियों में थी, इच्छा थी, लेकिन कितने मिलते हैं उसमें उद्देश्य, कहीं कहीं मिलते हैं। लेकिन कहीं वहां पे ये भी सूक्त मिलते हैं कि ये जो धमनियां हैं, जैसे वहां पर रोगों से संबंधित बहुत अथर्वेद, तो ये धमनी जो है, चिकित्सा करते कहते हैं कि ये धमनी निष्क्रिय हो जाए, जो रक्त बहरा रही है वैसे ही निष्क्रिय हो, जैसे बिना भाई की बहनें होती हैं। यानी बिना भाई के बहन होना मुश्किल है। हम्म उपनिषदों में हम्म भी अपनी पुत्री को दान वधु के रूप में दान देने के वर्णन है। वो ऋषि थे ना, जो क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल रही हूँ, जो गाड़ी वान थे, तो उसको हम्म उससे ज्ञान लेने जाता है वो राजा, वो खुद उनको कोड़ दी, और राजा अपनी बेटी को दे आता है कि मैं अपनी बेटी देता हूँ, तुम मुझे ज्ञान दो। यानी आप सब मिला जुला है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि
परिवर्ती जब मैंने बताया ना, जब वो काल आया जहां पर हमारे पास बहुत आक्रमण होने लगे थे, अलेक्जेंडर के बाद से कुषाण आ गई, ये हूण आ गई, ये सब हमारे पे आक्रमण करने लगे थे, तब स्त्रियों की स्थिति खराब होती गई और स्मृति काल में बहुत बांध दी गई। पुराणों ने तो पूरे नियम बना दिए कि आप स्त्री ऐसा हो जाए। तो मतलब ये बात तो हम ये कहें कि ये सही नहीं है कि स्त्रियों की स्थितियां जो है वो विदेशी आक्रमण मतलब मुगलों के और अंग्रेजों के आने के बाद की बात है। इससे पहले भी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। विरोध मतलब यूरोप की तो और भी खराब थी, नहीं मैम अंग्रेजों की तो हमारे यहाँ के। नहीं। तो ठीक है, उस इतनी खराब मतलब मैं ये कह रही हूँ ना कि अ, जो पुरातन संस्कृति के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन खराब नहीं थी जो स्मृति काल के बाद में हुई है। खराब से ठीक। मतलब ऐसा नहीं था जलाना मारना ये सब नहीं था, नहीं हाँ, तो नहीं वो ठीक हाँ है। जी नहीं। नहीं लेकिन देखिए जिस तरह से एक धड़ा ये कहता रहा है, लंबे समय से ये कहता रहा है कि हमारे यहाँ तो स्त्री बहुत पूजनीय थी और हमारे यहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उस नहीं वो खराब तो होने की वजह। नहीं, वो जी तो फिर एक खराब। वो एक धर्म का एक अलग आया है जिसमें ये तीन धड़े चले हैं, एक तो शैव चला है, एक वैष्णव चला और एक शाक्त चला है। तो जी। जो शैव वैष्णव और शाक्त, शाक्त ये तंत्र कला से चला, तंत्र शास्त्र से चला है। तो हम्म। तंत्र शास्त्र से जब चला है तो वहां पर देवी को महान माना गया है, यानी हम्म स्त्री को, क्योंकि प्रकृति भी देखिए ना, सांख्य भी है तो वो प्रकृति को मान रहा है, प्रकृति तो स्त्रीलिंग है हम्म ना। तो एक हम्म। धड़ा ऐसा चला है जो इसमें उन्होंने स्त्री को, स्त्री यहाँ पर स्त्री से मतलब आपने घर की स्त्री नहीं है, हम्म शक्ति के रूप में, प्रकृति के रूप में स्त्री है। एक हम्म। तीन विचारधाराएं अलग चली और ये बहुत बड़ी विचारधाराएं थी, शैव, शाक्त, शैव वैष्णव और शाक्त। शाक्त जी। शाक्त में ये देवी को उन्होंने पूजा है। ऋग्वेद में भी एक है, एक दो सूक्त ऐसे हैं जिसमें यान वाग भी मतलब अहम वाग्मी, मैं वाक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह से अपने को देवी के रूप में अपने आप को अपनी अपनी शक्ति बताने के हैं। एक दो सूक्त ऐसे हैं। खराब नहीं कह सकते कि बहुत खराब स्थिति थी, दंडनीय स्थिति नहीं थी, कहीं हम्म। कहीं थी, उपनिषदों में आने हम्म लगी है, लेकिन उतने नहीं थी जो स्मृति काल में हुई। जी। यह वहां तो यूरोप में तो बहुत खराब थी प्रथम महायुद्ध तक। हम्म हम्म। ठीक। मैम अब थोड़ा सा क्योंकि समय पूरा होने वाला है, एक थोड़ी सी बात जो है वो वेदों से इतर करें हम। आप बहुत विदेशों में घूमती रही हैं। भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशियों का नजरिया क्या है? मतलब आज क्या नजरिया है? एक वक्त तो वो सांप सपेरों का देश हुआ करता था, लेकिन आज क्या वो छवि बदली है? देखो ऐसा होता है ना कि छवि सामान्य जन में बदलती है, ठीक है ना। जी। और हम्म। मैं जब जाती हूँ, मैं मोस्टली फेस्टिवल्स में जाती हूँ जहाँ हाँ। पे जी के ना, और वहां पे सब पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। जी तो जी। वहां पर मैंने देखा कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे वैदिक पोइट्री पे मतलब मेरी अपनी कविताओं के साथ में मेडेलियन पोइट्री फेस्टिवल है, वहां पर वैदिक कविता पे बोलने के लिए कोलंबिया में, कोलंबिया जो साउथ अमेरिकन राज्य है, वहां पे मुझे बोला हम्म गया था। वहां पर अभी हम्म आप ये देखिए कि बहुत से हमारे धर्म गुरु जाके अपना बसेरा करने लगे हैं, हम्म है। उसके बावजूद भी जब मैंने अपने वैदिक विचार मतलब मेरा उन्होंने लेख लिखवाया था वैदिक कविता, और उसके बाद उन्होंने हम्म। अनुवाद भी किया, लेकिन वो लेख अनुवाद तो हो गया, इसके बाद मेरा 2 घंटे तक मेरा सत्र चलता रहा, यानी मेरा खाना वाना जी। सब खत्म हो गया, नहीं लोगों को इतनी जानने की इच्छा थी। अच्छा थी। क्योंकि वो जो जी। हाँ, क्योंकि वो जो देख रहे थे वो अलग था, जो मैं बता रही थी वो अलग था। आप वियतनाम में जाइए, वो आपको इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप बुद्ध के देश से आए हो। चीन में हम्म। भी आपको इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप बुद्ध बुद्ध के के देश। देश से आए हो। और बिल्कुल। ताओ में और कन्फ्यूशियस पे बुद्ध का बहुत अधिक प्रभाव था। तो हम्म वहां पे जो, क्योंकि वैचारिक अलग लोग होते हैं इसलिए उनका टर्की में भी मैंने ये देखा कि वो इस बात के लिए कहते हैं कि वी रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू केम फ्रॉम इंडिया। तो वो चीज हम्म है, लेकिन ये हम्म आम जनता में कैसी है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि आम जनता में क्या होता है कि वो उस पर निर्भर करता है कि जैसे अमेरिका की आम जनता क्या सोचती है, क्योंकि अमेरिकन के पास में इतनी हिस्ट्री होती नहीं है। तो आम जनता क्या हम्म सोचती है, वो इस बात पे सोचती है कि हमारे जो एनआरआई जब वहां जाके वो भाई वहां पे चालाकी कैसे दिखाते हैं, और वो चालाकी हम्म। दिखाते हैं, तो वहां पे मैंने विरोध सुना उनका, भारतीयों का।
इतने चालाक होते हैं, ये ऐसा यहाँ से पैसा कमा लेते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये अपने घर में रहते हैं। वहां मैंने विरोध सुना, क्योंकि वो उन्होंने संस्कृति को नहीं, वहां की उस धड़े को देखा। लेकिन जहां पर संस्कृतियों को देखा गया, वहां पर मैं देखती हूँ कि वहां पर उसको रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये अभी भी माना जाता है कि भारत के पास बहुत कुछ है देने को। हालांकि मेरी जो यूरोपियन फ्रेंड्स है, एक जो वो भारत में रहती है, फ्रेंच है, तो वो कहती है कि अभी कुछ दिनों में क्या होगा ना, तुम्हारा योग हम ले गए हैं, हम पूरी तरह से उसको परिपक्व कर लेंगे, तुम यहाँ पे एक्सरसाइज ही करते रह जाना, तुम्हारे सारे कहते तुम्हारे सारे ज्ञान को हम ले जाते हैं धीरे धीरे। और हम तो उसको पढ़ते, मैंने अमेरिका में देखा कि जिस तरह से वो गीता पढ़ा रहे थे, हमारे यहाँ तो कोई नहीं पढ़ाएगा क्लास में, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में तो एक एक श्लोक को जिस तरह से पढ़ा रहे थे, तो वो बहुत गंभीरता से, अगर पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो इसलिए हमें इस इतने बड़े साहित्य को, इस विशाल साहित्य को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इसको सीखना। हाँ, जो कुछ कहता सुनते रहो, क्या फर्क पड़ता। अभी किसी ने लिखा कि जो मैडम की बात सुन के जो है वो लोग घबरा जाएंगे, मतलब ये जो राइटिस्ट है वो उसके विरोध में जाएंगे। ये तो मुझे भी दुख है भाई, मैं भी सही नहीं, सच नहीं बोल सकती, मैं उसके भी सामने सच नहीं बोल सकती, उसके सामने भी सच नहीं बोल सकती, लेकिन क्या मैं झूठ बोलने लगूं? बिल्कुल। तो मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तो कम से कम इतना तो करो कि हम सच बोल रहे हैं, तुमको मारना है मारो, नहीं मारना नहीं मारो, जो मर्जी जो करो। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, हमारे पास बहुत साहित्य है, बहुत संस्कृति, बहुत कुछ सीखने को है, दुनिया के सामने सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को। अगर हम ताऊ से सीखते हैं तो हमसे भी सीख सकते हैं, अगर हम सिखा सकते हैं, सिखाया जा सकता है। यही नहीं, संस्कृत, वैदिक संस्कृत से नहीं, आप तिरुवल्लुवर को ले लीजिए, वो इतनी बड़ी किताब है तिरुवल्लुवर की, अगर आप तिरुकुरल को पढ़िए तो आप पूरी दुनिया को कुछ कुछ सिखा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ताऊ ने सिखाया था, ताऊ इसमें है जिसने सिखाया था। तो बहुत कुछ है हमें दुनिया को देने के लिए, लेकिन हम ठीक से पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े, प्रेम से पढ़े और समझदारी से पढ़े। जी मैम, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन समय हो गया है। हम फिर से सेशन लेंगे, आपके पोइट्री थेरेपी पर एक नया सेशन लेंगे। वेदों पर अभी और बात बाकी है, हम फिर से बात करेंगे आपसे। इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। शुक्रिया, आपने बुलाया है आपने सवाल भी किए, नहीं तो क्या है कि लोग बाग ने मुझे तो इसलिए नकार दिया कि मैं वेद जो है मैंने पढ़ा है, तो मैं मतलब बेकार हूँ, इसलिए मुझे लोगों ने इसलिए नकारा। और पढ़ने किस तरह से पढ़ा है वो नहीं है मैम। अब तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया में बहुत शुक्रिया मैम। दोस्तों, आज समय 7 बज रही है, आज का समय पूरा हुआ। अगली बार हम फिर से किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, लेकिन हाँ, मैम से अभी 2-3 सेशन और बात करेंगे हम किसी और प्रोग्राम में। अगले 2-3 महीने बाद फिर से मैम को बुलाया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार मैम जी।